नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी गोस्वामी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां पर पढ़ रहे हैं हम सृजन, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, और आज हम इसमें अध्याय 16 का अध्ययन करने वाले हैं, जो एक कहानी है और उस कहानी का शीर्षक है ममता। और वह कहानी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। तो जयशंकर प्रसाद महान कवि, महान लेखक हैं हमारे हिंदी साहित्य के। तो आइए उनके लेखक परिचय को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 1889 में काशी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1937 ईस्वी में हुई थी। तो हम इनका पढ़ते हैं परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों में आ गया था और 8वीं तक औपचारिक शिक्षा ये प्राप्त कर पाए। तो इन्होंने बाद का जो अध्ययन किया है वो स्वाध्याय से ही किया है। इन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विशद ज्ञान खुद ने ही अपने आप प्राप्त कर लिया था। प्रसाद की रचनाएं भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्राणित है। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना, समरसता का संदेश निहित है। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य, बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियाँ पाठक को अभिभूत कर देती हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये सब इनके काव्य हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, अजात शत्रु, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, ये सब उनके नाटक हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये उनके कहानी संग्रह हैं। और कंकाल, तितली, इरावती, ये इनके उपन्यास हैं। तो यहाँ पर जो उनकी कहानी संकलित है उसका नाम क्या है? ममता। तो ममता एक ऐसी स्त्री है जो अपने कर्तव्य पथ से मुख नहीं मोड़ती है, और ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने युद्ध में हारे हुए हुमायूं को अपने घर में शरण देकर उसकी जान बचाई थी। तो यहाँ पर हुमायूं शेर शाह से चौसा के युद्ध में हार गया था। हुमायूं उसका घर बनवाकर उपकार का ऋण चुकाना चाहता था। बरसों बाद अकबर के आदेश से एक अश्वारोही उस स्थान की सुध लेता है। बनवाना तो वो तभी चाहता था जब उसने वहाँ पर आश्रय लिया था, लेकिन बरसों बाद हुमायूं के पुत्र ने इस स्थान की सुध ली। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर देह त्याग कर अनंत यात्रा पर चली जाती है। वहाँ एक अष्टकोण आकर्षक मंदिर बनाया गया, जिसके शिलालेख पर लिखा गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, मगर ममता का वहाँ पर कहीं भी नाम नहीं था। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। तो आप अपनी पुस्तकें लेकर बैठ जाइए। ममता। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शौण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभा को देख रही है। तो यहाँ पर जो ममता है वो कहाँ बैठी है? रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, खिड़की में, झरोके में, और वह शौण नदी के प्रभा को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शौण के समान ही उमड़ रहा था। तो विधवा थी, लेकिन वह युवावस्था में थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी। तो उसकी जो अवस्था थी कैसी थी? मन दुखी था उसका, मस्तक में आंधी, मस्तक में विचारों की आंधी चल रही थी, तरह तरह के विचार पनप रहे थे, और आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह उसके लिए सुख के कंटक शयन, सुख कांटों के शयन, कांटों के ऊपर शयन करने जैसा था। तो यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है कि जो वैधव्यपन होता है, जो विधवा स्त्री होती है, उसका जीवन कभी सुखमयी हो ही नहीं सकता।
वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता यहाँ पर पुत्री है, तो रोहतास दुर्गपति और उनके भी जो मंत्री थे चूड़ामणि, तो ममता के पिता का नाम यहाँ पर क्या है, चूड़ामणि, तो उनकी अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। तो कहते हैं कि वह चूड़ामणि मंत्री था, उसकी पुत्री थी, अभाव का तो वहाँ नामो निशान ही नहीं होना चाहिए, लेकिन वह विधवा थी, यही सबसे बड़ा दुख था। और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, क्योंकि हिंदू विधवा उस समय संसार में सबसे तुच्छ समझी जाती थी। उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना अपने जीवन में करना पड़ता था। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, तो उसकी दुख का वहाँ पर कोई अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। जब वह वहाँ पर बैठी है तो उनके पिता उनके प्रकोष्ठ, उनके कमरे में आए और चुपचाप आए। शोण के प्रभाव में, उसके कल नाद में अपना मिलाने में वह बेसुध थी, और वह तो खोई हुई थी और शोण नदी का प्रवाह देख रही थी। पिता का आना न जान सकी और उसे अपने पिता के आने का पता ही नहीं चला। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, तो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर जो चूड़ामणि हैं, उनके पिता थे, वह परेशान हो गए, दुखी हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें। स्नेह पालिता, प्रेम से पालन पोषण किया जिस पुत्री का, उस पुत्री के लिए वह क्या करें। यह स्थिर न कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए और वह दुखी होकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। प्रायः वह आते थे और अपनी बेटी को दुखी देखकर वह चुपचाप वहाँ से चले भी जाते थे, लेकिन आज वह बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि उनके पैर भी सीधे नहीं पड़ रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वह फिर ममता के पास आए। एक पहर के बाद फिर वह अपनी पुत्री के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। ममता तो खोई हुई सी ही बैठी हुई होगी, और जब पिता के साथ 10 सेवक आए तो इतने सारे मनुष्यों की जब उसने पदचाप सुनी तो उसने घूमकर देखा। मंत्री में सब थालों को रखने का संकेत किया। मंत्री ने अनुचर थाल रखकर चले गए, उनके जो सेवक थे थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी। ममता को आश्चर्य हुआ कि इन थालों में ऐसा क्या है जो पिताजी इस समय लेकर आए हैं। तेरे लिए बेटी उपहार है। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारे लिए उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। तो उन थालों में क्या था, सोना था, तो वो स्वर्ण का जो पीलापन था वह संध्या के समय सब जगह फैल गया। ममता चौंक उठी। स्वर्ण थालों को देखकर ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण ये कहाँ से आया। चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। पिता बेटी की इस अवस्था से दुखी हैं, तो उन्होंने उसके भविष्य के लिए इतने सारे सोने का उपहार उसे पेश किया। अब ये स्वर्ण कहाँ से आया, ये पिता भी बताएंगे। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया। यहाँ पर मलेच्छ मुगलों के लिए कहा गया है कि आपने उनसे संधि कर ली। पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। तो उन्होंने कहा, पिताजी, ममता ने क्या बोला यहाँ पे, अनर्थ है अर्थ नहीं। बच्चों इस पंक्ति को समझो कि जब हम किसी भी धन को सही तरीके से कमाते हैं, उचित तरीके से कमाते हैं, तब तो वह अर्थ होता है। अर्थ यहाँ पर धन को भी बोला जाता है, नहीं तो गलत तरीकों से कमाया जाने वाला धन क्या कहलाएगा, वो अनर्थ है। तो उन्होंने, ममता ने सोचा कि उसके पिता ने शेरशाह से संधि कर ली है और ये सारा धन इसलिए इन्हें मिला है। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। इस पत्नों प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। तो उनके पिता ने कहा कि जो ये सामंत वंश रोहतास दुर्ग पर जिनका राज है, उसका अब अंत समीप है। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है। शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। तो उसने कहा, तब तो मेरे पास मंत्री पद नहीं रहेगा और जीवन यापन के लिए मैंने ये प्रबंध कर लिया है। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए।
तो उसने कहा आपत्ति के समय के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। तो उसने कहा ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, क्योंकि ईश्वर ही आगे के जीवन को भी संभाल लेगा। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? तो एक जीवन व्यतीत करने के लिए ममता केवल क्या चाहती है कि पेट भर सके, तो पेट भरने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। तो वो कह रही है क्या इस भूमि पर कोई हिंदू नहीं बचेगा जो हमें अन्न भी दे सके? तो उसे यहाँ पर संतोषी प्रवृत्ति का दिखाया गया है, उसे धन की कोई लालसा है ही नहीं। यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। जब ममता ने वो धन लेने से इनकार कर दिया तो चूड़ामणि ने उनको क्या बोला? मूर्ख है। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, अब दूसरे दिन रोहतास दुर्ग में डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। अब इतनी सारी डोलियों को जब उन्होंने दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हुए पाया तो ये जो ब्राह्मण चूड़ामणि हैं, ममता के पिता हैं, उनका हृदय धक धक करने लगा। वो डर गए, वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा, तो उसको रुका नहीं गया। उसे जरूर आशंका हुई कि इन डोलियों में जरूर कोई न कोई शत्रु के रूप में है। तो उन्होंने डोलियों का आवरण जब खुलवाना चाहा तो पठानों ने क्या कहा? यह महिलाओं का अपमान करना है। उन डोलियों में महिलाएं थी नहीं, उनमें तो शत्रु सैनिक थे, लेकिन पठानों ने क्या कह दिया कि ये तो महिलाओं का अपमान है, क्योंकि उस समय पर्दे में ही महिलाओं को रखा जाता था। बात बढ़ गई, तलवारें खिंची, ब्राह्मण यहीं मारा गया। लेकिन ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि नहीं माने होंगे, तो तलवारें खींच गई और उस मंत्री को वहाँ पर मार दिया गया। और राजा, रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। तो रोहतास दुर्ग में अब किसका अधिकार हो गया? शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। तो यहाँ पर राजा, रानी, कोष सब पर उनने अधिकार कर लिया। निकल गई ममता, लेकिन ममता चुपचाप दुर्ग से बचकर निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। डोली में कौन भर के आए थे? पठान सैनिक। वो सारे दुर्ग में फैल गए, आक्रमण करने लगे, लेकिन ममता उनको कहीं नहीं मिली। ममता वहाँ से निकल गई थी। काशी के उत्तर धर्म चक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। वह कहाँ गई ममता? काशी के उत्तर में धर्म चक्र बिहार, जो गुप्त और मौर्य राजाओं के द्वारा बनाए गए थे, और अब वह खंडहर के रूप में वहाँ पर थे। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावेश की मलिन छाया में एक झोपड़ी के, तो जहाँ पर वो भग्नावेश थे, खंडहर थे, वहाँ की सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया है। और वहीं पर ममता ने एक झोपड़ी बना रखी थी। दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी, और वहाँ पर वह स्त्री पाठ कर रही थी। वो स्त्री कौन थी बच्चों? वो ममता थी। अनन्य चिंतयन्तो माँ ये जना पर्युपास्ते। पाठ रुक गया, अचानक उसका पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी हुई थी। जो दीपक ममता के सामने जला हुआ था, तो सामने एक आकृति उसको नजर आई। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। तो जो चौसा का युद्ध हुआ था वह शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। तो हुमायूं युद्ध से बचकर भाग आया है और वह अब ममता से आश्रय लेने के लिए प्रार्थना कर रहा है। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। शेरशाह का नाम आते ही स्त्री ने अपने होंठ क्यों काट लिए? क्योंकि उसके पिता का वध इन्हीं के द्वारा हुआ था। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी का जो
तो यहाँ पर ममता व्याकुल हो उठी थी, क्योंकि उसे अपने पिता के वध और रोहतास दुर्ग पर शेरशाह सूरी के आक्रमण की याद आ गई। तो उसने कहा, तुम सब समान हो, सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। ब्रह्मांड घूमने लगा अर्थात तो उस व्यक्ति को चक्कर आने लगे। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। उसकी ये हालत देखकर ममता सोच में पड़ गई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। तो उसने उसको घायल मुगल को जल पिलाया। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है। मन में तो सोच रही थी कि ये सब विधर्मी हैं, भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाले हैं, दया के पात्र ये कदापि नहीं हैं। लेकिन मेरे पिता का वध करने वाले आताताई, और ये कौन है, पिता का वध करने वाले आक्रमणकारी हैं। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्रह्माणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में अतिथि सत्कार को ही सबसे बड़ा धर्म माना है। तो वह जानती थी कि ये आताताई हैं, आक्रमणकारी हैं और उनके पिता का वध करने वाले भी ऐसे ही लोग थे, लेकिन फिर भी वह अतिथि धर्म का पालन करना चाह रही थी। परंतु यहाँ नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है। तो मन में उसके संघर्ष चल रहा था। एक बार तो वह दया नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मन में अतिथि देवो भव की भावना भी उसके मन में गूंज रही थी। परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है, तो कर्तव्य था उसका। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो। तो उसने उससे पूछा, हो सकता है तुम भी छल करो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। तो यहाँ पर हुमायूं ने अपने आप को तैमूर का वंशधर बताया और अपना गर्व व्यक्त किया कि हम स्त्रियों से छल नहीं करते हैं, भाग्य का खेल है। और वह ये बोलने लगा कि भाग्य का खेल है कि जो मुझे इस तरह यहाँ आना पड़ा। ममता ने मन में कहा, यह कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। तो वो तो रोहतास दुर्ग था जिस पर शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर छल करके भी कोई क्या करेगा, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ क्या थी, एक झोपड़ी थी। तो कोई भी ले ले, तो ममता को इससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो भी मैं क्यों छोड़ दूँ। तो यहाँ पर ब्राह्मण है वो, और उसका जो सबसे बड़ा धर्म है वह है आतिथ्य सत्कार करना और किसी भी अतिथि को आश्रय देना। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। तो उस हुमायूं ने मन ही मन ममता को नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। तो भीतर थके हुए पथिक राहगीर को जो हुमायूं था उसने झोपड़ी में आश्रय दे दिया और खुद ही टूटी हुई दीवारों में चली गई। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, और जब सुबह हुई तो ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं, कि वहाँ पर सैकड़ों घोड़सवार घूम रहे थे। तो ममता थोड़ी भयभीत हो गई। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। उसे लगा कि उसने यहाँ पर उस व्यक्ति को आश्रय देकर गलत किया है। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। तो हुमायूं को ढूंढते हुए उसके सैनिक वहाँ पर आ गए थे। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा, और जैसे ही हुमायूं के शब्द सुने तो सारे सैनिक प्रसन्न हो गए कि उनका बादशाह अभी जीवित है। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। ममता ने सोचा, जरूर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाएगा, तो वह और छुपने के लिए प्रयत्न करने लगी। वह मृगदाव में चली गई।
मृगदा जंगल की तरफ वो चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों ने जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहीं विश्राम पाया था, ये स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। तो यहाँ पर बादशाह ने अपने सैनिकों को क्या आदेश दिया कि जिस स्त्री ने मुझे एक रात के लिए आश्रय दिया था उसका घर जरूर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में उसने यहीं पर विश्राम किया था। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। अब ये बहुत बाद के समय की बात है, जब अब ममता क्या है, 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। उसको खांसी हो रही थी और उसका शरीर कैसा हो गया था, बिल्कुल कंकाल की भांति हो गया था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। तो ममता सबके सुख दुख में काम आती थी, वह सबके सुख दुख की संभागिनी थी, इसलिए वहां पर गांव की 2-3 स्त्रियां उसके पास बैठी थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से उसको जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है यह तो इसी जगह का होना चाहिए। अब वह ढूंढ रहे हैं कि वह झोपड़ी कौन सी थी जो वर्षों पहले उनके मुगल बादशाह हुमायूं को यहाँ पर आश्रय प्राप्त हुआ था। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। ये घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। तो बच्चों, इस घटना को बीते हुए कितने वर्ष हो गए, 47 वर्ष हो गए। तो 47 वर्ष बाद सुध ली गई है, जबकि हुमायूं ने तो तभी हुक्म किया था कि इसकी झोपड़ी की जगह इसको मकान बनवा देना। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। ममता समझ गई। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ अर्थात अब उसका निधन बिल्कुल करीब है। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल में अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ तो वह हमेशा के लिए इस भूमंडल को छोड़ने वाली है। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नामो निशान नहीं था। तो बच्चों, आज ये पाठ पूरा हुआ है और अगले वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।